अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमाल MJ स्टूडियो के साथ एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो सऊदी अरब के मुताल्लिक़ है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं मैं आपको सऊदी अरब के हालात व वाक़यात, जो कवानीन नए जिन कवानीन का इतलाक़ होता है उनके मुताबिक और सऊदी अरब की जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक जो है वो मालूमात मैं आपको देता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दोस्तों, हम लोग जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं या जो भी सऊदी अरब को जानते हैं तो उनको पता है कि सऊदी अरब के अंदर जो है वो बादशाहत का निज़ाम है। जैसे एक बड़ा अब्दुल अजीज़ जो था वो खुद बादशाह था, उसके बाद जो उसके बेटे थे उनके अंदर जो है वो बादशाह तकसीम होती गई। तो अब आगे जो उनके बेटे हैं उनके अंदर भी जो है बादशाहत वो चलती जा रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बादशाह है उसके बेटे जो हैं वो शहज़ादे कहलाते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर शहज़ादों की और शहज़ादियों की तादाद कितनी है, आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है। आप इस वीडियो को मुकम्मल तक देखें, आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलने वाली है। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया जी। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक से ज़ाहिर है कि आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं इस चीज़ पे बात करूँगा कि सऊदी अरब के अंदर शहज़ादों और शहज़ादियों की तादाद कितनी है। तो जो लोग सऊदी अरब को जानने का दावा करते हैं वो भी ये यकीन से नहीं कह सकते कि वहाँ कितने शहज़ादे हैं। सऊदी अरब के मामलात पर नज़र रखने वाले अहमद ज़की ने बताया कि तादाद पर इख्तलाफ है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया गया है कि शहज़ादों की तादाद तकरीबन 7,000 है और जहाँ तक शहज़ादियों का ताल्लुक़ है तो उनके बारे में भी बहुत कम मालूमात हैं। अहमद ज़की का कहना है कि दुनिया में कहीं भी इतने शहज़ादे नहीं हैं जितने के सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। ये सब सऊदी अरब के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और सन 1932 में सऊदी सल्तनत कायम करने वाले अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद की औलाद हैं। अब्दुल अज़ीज़ की वफ़ात के वक्त तक सऊदी अरब खलीज से बहर आमर तक और इराक़ से यमन तक फैल चुका था। अहमद ज़की ने सऊदी अरब पर बहुत ज़्यादा तहकीक कर रखी है। उन्होंने बताया कि आले सऊद पैदा होते ही शहज़ादा कहलाते हैं और उसे तख्त हासिल करने का हक़ हासिल होता है। अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने मुख्तलिफ़ कबाइल में मुतअद्दिद शादियाँ की थीं और उनसे उनके कई दर्जन जो है वो औलाद पैदा हुई। वाज़िह तौर पर यह नहीं बताया जा सकता कि उनकी कितनी बीवियाँ थीं, लेकिन ये कहा गया है कि अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने 20 से ज़ायद ख़वातीन से शादी की जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ कबाइल से था। शाही ख़ानदान में पैदा होने वाले बच्चे को पैदाइश से ही बहुत सारे इख्तियारात हासिल हो जाते हैं, जैसा कि उनके नाम के साथ प्रिंस या शहज़ादा लग जाता है। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में खलीजी ममालिक की पॉलिसियों पर तहकीक करने वाले क्रिटनी फ्रेर कहते हैं, शहज़ादों की इस लंबी चौड़ी फ़ौज का सबसे बड़ा असर सऊदी अरब के इक़्तिदार पर होता है। हर किसी को कुछ ना कुछ इख्तियारात हासिल होते हैं और साथ ही कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। पहले अफ़शा होने वाली दस्तावेज़ात से पता चलता है कि सन 1990 की दिहाई में शाही ख़ानदान के अरकान का सालाना ख़र्च तकरीबन 2 अरब डॉलर था, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा शाही खर्च काउंट होता है। सन 1996 में रॉयटर्स अखबार में शाया एक मज़मून में ये कहा गया था कि आले सऊद की नस्ल में जो सबसे कम दर्जे पर हैं उन्हें भी हर माह रकम मिलती है। अहमद ज़की के मुताबिक अभी की बात करें तो वो शहज़ादे जो बराह रास्त अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद के बेटे और भतीजे हैं या पोते हैं, इन्हें भी हर माह शाही ख़जाने से 10,000 डॉलर दिए जाते हैं, जो कि इनका वजीफ़ा मुकर्रर किया गया है। ज़की मज़ीद कहते हैं, अगर ये शहज़ादे इब्ने सऊद की औलाद में पहली नस्ल में आते हैं तो इन्हें रकम देने का तरीका मुख्तलिफ है और उसकी मिकदार भी जो है वो ज़्यादा है। उन्हें तेल के बैरल दिए जाते हैं जिन्हें फ़रोख्त करके वो रकम हासिल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब तेल की दौलत से माला माल है और जो शाही ख़ानदान के अफराद हैं तो उन्हें भी जो है वो तेल की मद के अंदर ही रकम दी जाती है, जिसको फ़रोख्त करके वो अपनी मलकियत ज़ाहिर करते हैं। अहम बात यह है कि हज़ारों शहज़ादों के बावजूद सऊदी अरब सियासत में बहुत हंगामा नहीं है। इनमें बहुत से शहज़ादों की ख्वाहिशों को मुख्तलिफ़ इदारों में अहम मनसब देकर पूरा कर दिया जाता है। गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान वज़ारत दाखिला, दिफा और ख़जाना पर आले सऊद के अहम शहज़ादों की अमलदारी रही है।
इसके अलावा फ़ौज के मुख्तलिफ शोबों और नेशनल गार्ड्स, जिसे अरबी के अंदर हरसल वतनी भी कहते हैं, जैसे इदारों की ज़िम्मेदारी भी किसी शहजादे को ही दी गई है। इख्तियार की इस तकसीम से हुकूमत में इस्तेहकाम बरकरार रखा गया है। क्रिटनी फ्रेयर कहते हैं, इससे फैसला साजी और नफाज के अमल में वक्त लगता है, क्योंकि इस अमल में शाही ख़ानदान के कई लोग शामिल होते हैं। इतने बड़े शाही ख़ानदान की मौजूदगी के सबब हुकूमत के काम काज में भी दिक्कत आ सकती है। फ्रेयर कहते हैं कि इतने ज़्यादा जानशीनों की मौजूदगी में कई शहजादे तख्त के ख्वाहिशमंद भी हो सकते हैं। ऐसे हालात में मौजूदा बादशाह और हुकूमत के इस्तेहकाम को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। अभी सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी अरब के बादशाह हैं, जबकि इनके अक्सर भाई वफ़ात पा चुके हैं। सन 2015 में सलमान ने अपने भतीजे मोहम्मद नाइफ को वली अहद मुकर्रर किया था। इस तकर्री के कुछ अरसे बाद ही बीमार शाह सलमान ने अपना हौसलामंद बेटे मोहम्मद बिन सलमान को नायब वली अहद मुकर्रर किया। 2 सालों में सूरत हाल कुछ ऐसी तब्दील हुई कि सलमान ने अपने भतीजे की जगह अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद नामजद कर दिया और तख्त नशीनी की रवायात जो नस्लों से चलती आ रही थी वो टूट गई। फिर 7 नवंबर की रात रियाज में 3 वाक़यात रोनुमा हुए, जिन्होंने सऊदी अरब को बदल के रख दिया। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों वाक़यात के दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। सबसे पहले रियाज से साद अल हरीरी का चौंका देने वाला ऐलान आया कि वो लबनान के वज़ीर आज़म के ओहदे से दस्तबरदार हो रहे हैं। दूसरा, हरीरी के ऐलान के चंद घंटों बाद पता चला था कि यमन के बागियों की तरफ से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल को दागा गया, जिसे रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हदफ बनाया गया था, लेकिन उसको पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया गया और तबाह कर दिया गया। और फिर निसफ रात को तीसरा सियासी धमाका उस वक्त हुआ जब दर्जनों शहजादों, उमरा और साबिक वज़रा को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या उन्हें माजूल कर दिया गया। 32 साला वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ये नए सऊदी अरब में हुकूमत पर अपने कंट्रोल को मजबूत करने का जुर्रतमंदाना फैसला था। अहमद ज़की का कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पहले नहीं देखा गया। पहले हुकूमत 7 या 8 भाइयों के दरमियान मुश्तरक रहती थी, लेकिन अब इक़्तिदार एक शख्स के हाथ में है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालात बहुत गैर मुस्तहकम हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। शुक्रिया।